रामपुर की सदर सीट से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ही विधानसभा की सदस्यता भी ली है। आकाश जी, आज आपने विधानसभा की औपचारिक तौर पर सदस्यता भी ले ली, तो ये जो रामपुर की लड़ाई से आप सदन तक पहुंचे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सिर्फ जनता का ये प्यार है और जिस तरीके से हम न्यायपालिका में जीते, सत्य की लड़ाई हम जीते और आगे भी सत्य की लड़ाई जिस तरीके से हम जीतेंगे, हमें विश्वास है उसी तरीके से आज जनता की भी लड़ाई हम जीते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विधायक बनने के बाद आपने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली, प्रस्तावित थी, बुलाया गया था कि आपने खुद समय मांगा था, क्या हुआ था? ये देखिए, रामपुर का परिणाम पूरा देश देख रहा था, ये सबको पता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों का आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रामपुर एक अपने आप में मिसाल बने। और रामपुर का जो मॉडल है, वो जो देश के सामने आज बहुत ख़राब नामों की वजह से उसका नाम जिस तरीके से बदनाम है, वो चाहते हैं कि रामपुर का नाम पूरे देश में एक अलग मॉडल बने, ऐसा उनका विश्वास है और इसके लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आपकी मुलाकात हुई, तो क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई सियासी तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बधाई दी और मुझसे सबसे जो गंभीर विषय था वो यही था कि रामपुर को किस तरीके से बेहतर बना सके। मैंने उनको बताया था कि रामपुर हमारा एक ज़माने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम दोबारा से उसी लाइन पे काम करेंगे और वापस उसको उद्योग नगरी बनाएंगे। अच्छा, अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई उनके साथ? सबका जो मोटिव था वो यही था कि रामपुर को अब बेहतर बनाना है। रामपुर पर जो एक कलंक लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से हटाकर विश्व में उसका नाम कैसे चमकाया जा सके, इसके लिए काम करना है। रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी, जो कि इंडिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, उसकी जो धरोहरें हैं हमारे रामपुर की, उसका वापस उसको सम्मान दिलाना है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। अच्छा, आजम खान के खिलाफ आपने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है यहाँ रामपुर में। जब बीजेपी ने आपको वहाँ से उम्मीदवार बनाया था तो बहुत चर्चा हो रही थी कि ये लंबी लड़ाई का परिणाम है, इनाम के तौर पर बीजेपी ने टिकट दिया है, तो क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सामने लाते का काम करती है। तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो वहाँ से चुनाव लड़ाया, तो ये सभी लोग जानते हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरीके का प्यार रामपुर की जनता ने दिया है, मैं उसके लिए रामपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बहुत आरोप भी आपके ऊपर लगाए गए। देखिए, उनको सिर्फ तौर पर आजम खान की तरफ से उनका काम सिर्फ आरोप लगाने का है, क्योंकि जिस तरीके का रामपुर में चुनाव हुआ है वो अपने आप में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी भी अब उनके हाथ को पकड़कर आगे लेके जाना चाहती है। रामपुर में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, उसके लिए रामपुर की जनता को सलाम, उसके लिए रामपुर की जनता के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि रामपुर की जनता का जो सम्मान है, जो उसका खोया हुआ सम्मान थे, उसको मैं वापस दिलाने का कार्य करूंगा। अच्छा, इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से जेल में बंद नेताओं से मुलाकात का दौर देखा जा रहा है। इरफान सोलंकी से मुलाकात करने चले गए और दूसरे नेताओं से जेल में मुलाकात कर रहे हैं। आज भी एक झांसी में दीप नारायण यादव, उनकी पार्टी के नेता, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है, जाना चाहिए। और 2 महीने के बाद जब और भी एक जो बड़े अपराधी हैं वो भी जब जाएंगे अंदर, तो उनसे भी मिलने की शायद ये तैयारी है। तो हो सकता है वो ये प्रैक्टिस कर रहे हों, तो मुझे तो यही लगता है। मतलब कैसी प्रैक्टिस? अब सब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कोविड के संक्रमण को लेकर जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई या जो कुछ कहा गया, उसको कह रहे हैं ये सियासी कोरोना है, बीजेपी इसको सियासी कोरोना के तौर पर स्टैब्लिश कर रही है। अब देखिए, अब लोग तो ये भी कहते थे कि ये जो डोज है वो बीजेपी की है और उसके बाद भी लगाई। तो ये सब चीज़ें तो सब आदमी जिस तरीके से चीज़ों को कहते हैं और बाद में फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति होती है, किस तरीके के बयान होते हैं और बाद में उसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसको लिया जाता है। अच्छा, ये रामपुर को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका? आप कह रहे थे कि पूरा बदल दूंगा रामपुर को, क्या एक्शन प्लान ऑफ है? देखिए, हम चुनाव में रामपुर में ये कहकर गए थे कि आप हमें सिर्फ 50 महीने दीजिए, आपने उनको 50 साल दिए हैं। हमारा रामपुर एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद उद्योगों के मामले में उसका नंबर आता था। कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए
वहाँ के उद्योगों को ख़त्म करवा दिया और वहाँ के नौजवानों के हाथों से कारोबार को छीनकर रिक्शा थमाने का काम किया। हमारा सपना है, हमारा उद्देश्य है कि रामपुर को वापस उसकी गरिमा दिलवाएंगे और रामपुर में को वापस उद्योग नगरी बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा करा के छोड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना है, जिन्होंने रामपुर की उस सीट पर जीत हासिल की है जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। आजम खान वहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो फिलहाल रामपुर को लेकर एक अलग तरह का नया प्रयोग करने की बात कही जा रही है कि उसको उद्योग नगरी के तौर पर विकसित किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक कलंक था रामपुर के नाम को लेकर, उसको भी दूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।